जी हाँ दोस्तों, लक्ष्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं या बहुउद्देशीय परियोजनाएं। मतलब नदी घाटी परियोजना को ही हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। ये क्यों बनाई जाती हैं और इनकी क्या आवश्यकता पड़ती है कि हम नदी घाटी परियोजनाओं को बनाते हैं। तो हम देखते हैं मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना कह सकते हैं। नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देशीय परियोजना मतलब बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है बहुत सारे उद्देश्यों के लिए बनाई जाने वाली परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना होती है। जैसे बहुउद्देशीय परियोजना होती क्या है, इसे हमें पता होनी चाहिए, तो हमें आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे दोस्तों। तो हमें पता होनी चाहिए कि बहुउद्देशीय परियोजना या परियोजना क्या होती है। तो हम देखते हैं बहुउद्देशीय परियोजना इसके तहत या नदी घाटी परियोजना इसके तहत नदियों के जल को एकत्रित कर लिया जाता है। नदियों के जल को एकत्रित कर लिया जाता है और उनको रोक लिया जाता है। इसे हम बांध या डैम या परियोजना कहते हैं। इसके पश्चात जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पर पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए और जैसे हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं जहाँ सिंचाई की व्यवस्था करना, सिंचाई की पूर्ति कराना, बिजली की पूर्ति कराना, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं बहुउद्देशीय परियोजनाएं नदी घाटी परियोजनाओं का यही उद्देश्य है। इसलिए हम नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण करते हैं। दोस्तों नदी घाटी परियोजनाएं देखते हैं तो हम देखेंगे नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा नदी घाटी परियोजना देखेंगे दोस्तों। यह नर्मदा नदी पर है चलाई जा रही परियोजना है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? नर्मदा प्राधिकरण का गठन 1980 में किया गया। कब किया गया? नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 1980 में किया गया दोस्तों। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की संयुक्त परियोजना बिल्कुल करेक्ट है। वो ही हम बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की संयुक्त परियोजना। ऐसे और भी राज्य हैं जो इसकी संयुक्त परियोजना के अंतर्गत शामिल हैं, लेकिन करेक्ट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। इसके बाद देखेंगे नर्मदा घाटी परियोजना दोस्तों। नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत सबसे बड़ा बांध या परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना देखते हैं। सरदार सरोवर परियोजना की परिकल्पना, सरदार सरोवर परियोजना की परिकल्पना 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसकी परिकल्पना किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी दोस्तों। तो ये हमें नोट करने लायक क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना की परिकल्पना 1946 में सरदार पटेल ने की थी, लेकिन इसका कार्य प्रारंभ 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ दोस्तों। 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ है। स्थिति देखते हैं केवड़िया गुजरात में स्थित है। नींव देखते हैं 5 अप्रैल 1961 में नेहरू जी के द्वारा नींव रखी गई दोस्तों। इतना टाइम बनने में क्यों लगा दोस्तों? क्योंकि जो हमारे नर्मदा बचाओ आंदोलन था, जो इन डैमों की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में मेघा पाटिकर ने क्या नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया और इसी के तहत इन आंदोलनों के कारण इनको बनने में इतना टाइम लगा है दोस्तों। इसकी नींव कब रखी? 5 अप्रैल
1961 में नेहरू जी द्वारा इसकी नींव रखी गई। इसकी ऊंचाई 138 मीटर है दोस्तों, इसकी ऊंचाई 138 मीटर और दरवाजे 30 दरवाजे थे दोस्तों। इसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों? 138 मीटर, 30 दरवाजे। और 2017 में इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया और इसकी नींव सहित इसकी ऊंचाई नींव सहित हम मान लेते हैं 163 मीटर है। अगर 163 मीटर नहीं आता है तो 138 मीटर आएगा दोस्तों। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान इस परियोजना से लाभान्वित हैं। मतलब सरदार सरोवर परियोजना ये मतलब नहीं कि एक ही राज्य में है, जिस राज्य में है वही राज्य उसका लाभ लेगा, नहीं। इसका कुछ परसेंट, जैसे कुछ कितनी प्रतिशत महाराष्ट्र को, कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश को, इसका बंटवारा किया जाता है। और इसकी बिजली का भी परसेंट अलग अलग राज्यों को अलग अलग रहता है कि 10% इसको 10%, मतलब ऐसा रहता है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान इस परियोजना से लाभान्वित है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा? अपना भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है सरदार सरोवर बांध दोस्तों। इनका उद्देश्य है, सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा ऊंचा बांध है। इसका उद्देश्य सिंचाई। इस सरदार सरोवर परियोजना का उद्देश्य सिंचाई, सूखे के क्षेत्र, जहाँ सूखा का क्षेत्र उसकी सिंचाई को उपलब्ध कराना, पेयजल की समस्या को दूर कराना और बिजली की समस्या को दूर कराना। बिजली का उत्पादन भी इसी पे किया जाता है दोस्तों। इसके बाद बिजली की समस्या को दूर कराना इसका उद्देश्य था इस परियोजना का। इसके बाद हम देखते हैं, फिर हमारा इंदिरा सागर परियोजना देखते हैं। इंदिरा सागर परियोजना दोस्तों हमारे पुनासा खंडवा में है। इसका निर्माणाधीन नींव 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसकी आधारशिला रखी। 1984 में इसकी आधारशिला किसने रखी? इंदिरा गांधी ने रखी। इसके बाद देखते हैं, मतलब इंदिरा गांधी सागर परियोजना का निर्माण हो जाने के बाद हम देखते हैं, परियोजना का निर्माण हो जाने के कारण सरदार सरोवर महेश्वर ओंकारेश्वर परियोजना में जल की पूर्ति इंदिरा सागर परियोजना के द्वारा इनमें जल की पूर्ति कराई जाएगी दोस्तों। इसके द्वारा इंदिरा सागर परियोजना पुनासा खंडवा में इसका निर्माण नींव 1984 में इंदिरा गांधी ने इसकी आधारशिला रखी दोस्तों। और सरदार सरोवर महेश्वर ओंकारेश्वर में जल की पूर्ति किस इंदिरा सागर परियोजना के द्वारा सरदार सरोवर महेश्वर ओंकारेश्वर में जल की पूर्ति कराई जाएगी। महेश्वर परियोजना देखेंगे। महेश्वर परियोजना हमारे खरगोन में है। महेश्वर खरगोन में है। 400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ओंकारेश्वर परियोजना मगंता खंडवा में है और खंडवा, खरगोन, धार इससे लाभान्वित होते हैं। खंडवा, खरगोन इससे लाभान्वित होते हैं दोस्तों। इसकी ऊंचाई 949 मीटर है और इस परियोजना पर 520 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और नर्मदा घाटी परियोजना है, ये भारत की 5वीं बड़ी नदी घाटी परियोजना है दोस्तों। आगे हम चंबल नदी घाटी परियोजना देखेंगे दोस्तों।